नमस्कार, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक सच्ची घटना है। यह बात तब की है जब मोबाइल और गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करता था। राजस्थान में एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में रामू नाम का एक हलवाई रहता था। उस हलवाई के हाथों में जादू था। जो भी उसके हाथ की मिठाई खाता उसका दीवाना हो जाता था। रामू को दूर दूर के गांवों से मिठाइयाँ बनाने का काम मिला करता था। रामू के पास एक ऊँट था। रामू उस ऊँट से अपनी यात्रा किया करता था। सब कुछ काफी सही चल रहा था। एक बार रामू को एक गांव के जमींदार की बेटी की शादी में मिठाई बनाने का काम मिला। वो वहां पहुंच जाता है। वहां पर लोग उसके हाथ की मिठाई खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। जब रात को रामू वापस अपने गांव आने के लिए अपने ऊँट पर बैठा तब जमींदार उसके पास आया और रामू को एक थैला भरकर जलेबी और गुलाब जामुन दे दिए। रामू वो थैला ऊँट पर लटका कर वहां से निकल जाता है। उस समय भूत प्रेत खुलेआम घुमा करते थे, लेकिन रामू का भूतों से कभी सामना नहीं हुआ था। रात के अंधेरे में रामू अपने गांव की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी एक शमशान के बाहर जाकर रामू का ऊँट खड़ा हो जाता है। वो ऊँट जरा भी नहीं हिल रहा था। तभी सामने से रामू को एक बारात आते हुए दिखती है। रामू सोच में पड़ जाता है कि इतनी रात को इस सुनसान जगह पर बारात कैसे और किसकी। वो बारात धीरे धीरे रामू के पास आ रही थी। रामू ने देखा कि बारात में जो भी लोग थे उन सबके कपड़े फटे पुराने थे और उनका पूरा शरीर सड़ रहा था। रामू को समझ आ गया कि वो आम लोग नहीं है बल्कि भूत है। रामू की सांसें तेज हो गई थी। उसने ऊँट को चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऊँट बिल्कुल भी नहीं हिला। तब उस बारात में से एक भूत चलता हुआ रामू के पास आया। उस भूत के पैर उल्टे थे। वह भूत रामू के पास जाकर बोलता है कि आज मेरे बेटे की शादी है। आज हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम अपनी सारी मिठाई हमको दे दो और हमारी बारात में शामिल हो जाओ, नहीं तो ये सब लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रामू डरता हुआ ऊँट से उतर जाता है और उन भूतों को सारी मिठाई दे देता है और वो भूत भी उसको अपनी बारात में शामिल कर देते हैं। वो भूत नाचते गाते शमशान में चले जाते हैं। शमशान पूरी तरह से सजाया हुआ था और चमक रहा था। रामू को लग रहा था कि आज की रात उसकी आखिरी रात है। तभी सारे भूत खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और उन्होंने रामू को भी खींच के अपने साथ बिठा दिया। खाने में सड़ा हुआ मांस था और कीड़े मकोड़े थे। वो सभी भूत मजे से वो खाना खा रहे थे। तभी एक भूत रामू के पास आ जाता है और रामू के मुंह में कीड़े मकोड़े जबरदस्ती ठूसने लगता है। तभी रामू को उल्टी होना चालू हो जाता है। तभी कुछ भूतों ने रामू को उठा लिया और एक दूसरे की तरफ फेंकने लगे। रामू पूरी तरह से घायल हो गया था और उसे चोट भी लगी थी। ऐसे ही काफी देर तक चला। फिर रामू बेहोश हो जाता है। जब सुबह हुई तो वो वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ था। गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने रामू को पहचान लिया और उसे उठाया। रामू उठता है और पागलों की तरह रोने लग जाता है। रामू ने अपने ऊँट की तरफ देखा तो वो मरा हुआ पड़ा था। गांव वाले रामू को उसके घर पर लेकर आ जाते हैं और रामू बहुत महीनों तक बीमार रहता है। अब रामू ने मिठाई बनाना भी छोड़ दिया और चुपचाप बैठा रहने लगा और फिर कभी
रात में उसने सफर नहीं किया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें